हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूँगा। शुरुआत करेंगे हम MnO2 से। MnO2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजर्स है, और इस ऑक्सीडाइजर्स की रिएक्शन जब हम किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या चेंजिंग आता है, आज इसी की बातें करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीडाइजर वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देते हैं और स्वयं की क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीकारक। ठीक है, सेम इसी का उल्टा रिड्यूसर कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसर्स क्या कहते हैं, वो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाते हैं। ठीक है, और स्वयं को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और उसी का ये समझ लीजिए ये उल्टा है, ऑक्सीडाइजर जो होता है वो दूसरे का बढ़ाते हैं और स्वयं का घटाते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं MnO2 है क्या। MnO2 इज अ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजर, सो 1 degree and secondary allylic alcohol and 1 degree and second degree benzylic alcohol will be oxidized। इनका कहने का मतलब ये है कि MnO2 जो एक ऑक्सीकारक है वो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को एल्कोहल को और बेंजाइलिक एल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, आइए इसी की बातें हम करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलाइलिक एल्कोहल है क्या। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH2, उसके बाद जो ये फंक्शन है यहाँ पर OH ग्रुप अगर जुड़ा है, ठीक है, तो एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो ग्रुप है ये एलाइलिक ग्रुप है। ठीक है, एलाइलिक समूह है, OH जुड़ जाएगा तो एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये तो बेंजीन है, इसके बाद फिर CH2, उसके बाद अगर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो ये पूरा बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सिर्फ यहाँ तक बेंजाइलिक और उसके बाद एल्कोहल जुड़ जाएगा तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसके ऑक्सीडाइजर्स की बात करते हैं। ठीक है, जब किसी भी एलाइलिक की रिएक्शन, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये CH2 और यहाँ पर OH, इसकी रिएक्शन अगर हम MnO2 से कराते हैं, ठीक है, जब MnO2 से कराएंगे, और पहली बात देखिए ये फर्स्ट डिग्री, इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री एल्कोहल, तो ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कैसे है कि जब OH ग्रुप के साथ जुड़ने वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो फर्स्ट डिग्री होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये OH ग्रुप है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, R और R, ठीक है, यानी दो मेथिल ग्रुप से, तो ये सेकंड डिग्री होगा। सेम इसी प्रकार अगर ये 3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ठीक है, यानी उसके वो कार्बन, ये समझ लीजिए वो कार्बन अगर उसके साथ 3 कार्बन से वो ऐड है, मान लीजिए CH3 है, ये CH3 होगा ना, तो ये इस कार्बन से जुड़ा होगा। वो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, उस कार्बन से 3 कार्बन अगर जुड़े हैं तो वो थर्ड डिग्री, अगर 2 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेकंड डिग्री। अगर एक ही कार्बन जुड़ा है, ये OH देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन, तो वो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट डिग्री की जब रिएक्शन MnO2 से होता है तो CHO बनाता है। कैसे, ये क्या करेगा, OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी वहाँ से ये माइग्रेट कर देगा। तो जो हमारा मेन रिएक्शन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर बना देगा CHO। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा, फिर ये पूरे इससे जुड़ जाएगा, CHO बना देगा। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार अगर देखें तो हम CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH और ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। अब इस कार्बन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसका मतलब सेकंड डिग्री एल्कोहल है। लेकिन सेकंड डिग्री जब एल्कोहल से ये रिएक्शन करेगा, क्या, MnO2, ठीक है, इसका नाम है पैराल्यूमिनाइड भी कहते हैं MnO2, ठीक है, Mn, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, ये है OH जब जुड़ा है। अब देखो फर्स्ट डिग्री का रिएक्शन क्या, CHO बनाता था, लेकिन इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन को ये माइग्रेट कर देगा, ठीक है, और बनाएगा ओन यानी कीटोन समूह बनाएगा। ठीक है, कैसे, इसका नीचे लिख दे रहे हैं, जब ये प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये बनेगा CH2, ठीक है, उसके बाद CH
ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा, ठीक है, और CH3 ये सेम रहेगा। चेंजिंग क्या हुई, सिर्फ कहाँ होगा, MnO2 है, एलाइलिक की रिएक्शन करेंगे, सेकंड डिग्री है तो डबल बॉन्ड O, अगर फर्स्ट डिग्री है तो CHO। खटाक से जब आंसर उसमें पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा और MnO2 से अगर रिएक्शन होगी तो खटाक से कह देना, अगर फर्स्ट डिग्री है तो CHO मार देना, ठीक है, और अगर सेकंड डिग्री है तो डबल बॉन्ड O बांट देना। सेम MnO2 की रिएक्शन अगर हम बेंजाइलिक अल्कोहल से कराएंगे, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, सेम वही होगा। अगर फर्स्ट डिग्री रहेगा, ठीक है, तो आपको CHO, अगर सेकंड डिग्री है तो समझ लीजिए फिर कीटोन समूह बनाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम कि OH तो यहाँ पर भी जुड़ा है और OH यहाँ पर जुड़ा है, और हमने बताया था कि बेंजाइलिक क्या होगा, बेंजाइलिक कौन ग्रुप होगा जहाँ से ये हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा या ये ऑक्सीडाइज होगा। हमने बताया था कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है, तो यहाँ पर देखेंगे OH ग्रुप, बेंजीन के साथ कार्बन यहाँ जुड़ा है, लेकिन फिर उसके बाद कार्बन तब OH, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली बेंजीन के साथ कार्बन तब OH, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ माइग्रेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये H2 हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बनाएगा, ये तो बेंजीन तो ऐसे रहेगा, ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, CH2 OH, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको CHO मिल जाएगा। सेम एलाइलिक में भी यही हुआ था, फर्स्ट डिग्री है यहाँ पर अल्कोहल, ठीक है। सेम अगर हम बात करते हैं सेकंड डिग्री की, ये रहा, और यहाँ पर कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये CH2 OH है, ठीक, और यहाँ पर देखेंगे CH और OH, ओके। फिर उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ग्रुप जुड़ा है और ग्रुप को लिख दे रहे हैं, ये है CH3 CH2 OH, ठीक है। देखेंगे आप तो सभी जगह जो OH है वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3 और CH2 और OH, यहाँ पर CH3। अब ये है कि कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, यानी कौन सा हाइड्रोजन, कौन से अल्कोहल का हाइड्रोजन है, यानी किस कार्बन का हाइड्रोजन जो होगा वो हटेगा, यानी ऑक्सीडाइज होगा, यानी कौन सा ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। तो हमने पहले बताया कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसके साथ जुड़ा हुआ जो अल्कोहल होगा वहीं का हाइड्रोजन क्या होगा, माइग्रेट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका तो बहुत दूर है, यहाँ पर भी बहुत दूर है, तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन से तो यहाँ पर ये जुड़ा है और दूसरे कार्बन, यही कार्बन इससे जुड़ा है, ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री हुआ। और अगर सेकंड डिग्री है तो आपको पता है कि अगर MnO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड डिग्री क्या बनाता है, कीटोन ग्रुप बनाता है ना, तो डबल बॉन्ड O लगा देना, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप है वो लिख देना, क्या कर देना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, अगर सेकंड डिग्री है तो कुछ ना देखना, फिर सेम वैसे रखना, जहाँ पर ये अल्कोहल रहेगा सेकंड डिग्री उसको हटा के डबल बॉन्ड वो लगा देना, फर्स्ट डिग्री रहेगा उसको CHO हटा लगा देना, बस बात खत्म, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। और एक ऑक्सीडाइजर यानी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजर ये भी है PCC, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर, ठीक है, Cl माइनस CrO4 माइनस 2, ठीक है। ये PCC है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जब भी PCC लिख देंगे समझ लेना यही है, ठीक है। ये भी एक सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजर है, ये भी एलाइलिक और बेंजाइलिक से रिएक्शन करता है, ठीक है। चलो PCC के अगर रिएक्शन करा रहे मान ले इससे एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, हाँ, और CH2, अगर देखिए यहाँ पर अगर OH जुड़ा होता
तो ये एलाइलिक होता, लेकिन वो कार्बन के साथ OH जुड़ा हो जो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। एलाइलिक में ये होता था, पीछे आप देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर एक कार्बन जुड़ा है, वहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, फिर CH3, ठीक है। तो इसकी अगर रिएक्शन अगर हम MnO2 से कराते हैं, MnO2 से, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन अगर यही ग्रुप की अगर रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, PCC से करा देते हैं, तो PCC क्या करेगा, जो MnO2 जो चेंज करता था उसको डबल बॉन्ड O में, क्योंकि सेकंड डिग्री है, यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन इससे जुड़ा है सेकंड डिग्री, तो ये क्या कर देगा, इसे डबल बॉन्ड O में चेंज कर देगा, यानी कीटोन ग्रुप में इसे चेंज कर देगा। किस कार्बन को, इस कार्बन को, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। ध्यान रखना यहाँ पर MnO2 की रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन PCC ने रिएक्शन करा दिया, ठीक है, उसको चेंज कर देगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये एलाइलिक ग्रुप होता, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, तब क्या दोनों रिएक्शन करते? तो हाँ भाई, तब दोनों रिएक्शन करते। अगर हम PCC से कराते तब भी रिएक्शन करता, और MnO2 से, देखिए ये OH उससे जुड़ा है जिस OH से, जिस कार्बन से वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो PCC भी रिएक्शन करेगा और MnO2 भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। और दोनों की जो रिएक्शन होगी वो सेम ही होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आपको पता है फर्स्ट डिग्री है तो CHO बनाएगा, सेम रिएक्शन इसका भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो उसके बाद हम और कुछ बताते हैं ऑक्सीडाइजर। आइए हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं। जो हाइड्रोजन है वो एक वीक ऑक्सीडाइजर्स है, और जो X है, ये X2 लिखा है ना, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर X2 है तो समझिए F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, X नाम दिया जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन परिवार का तत्व है सभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज अ वीक ऑक्सीडाइजर, सो फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज बाय दिस ऑक्सीडाइजर, और थर्ड डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय दिस ऑक्सीडाइजर। इनके कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइजर है, यानी ऑक्सीकारक है, ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन थर्ड डिग्री को और कीटोन्स को ऑक्सीकृत नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि जब फर्स्ट डिग्री के साथ ये रिएक्शन, फर्स्ट डिग्री के साथ ये आएगा, तब कौन सा ये अपना रूल दिखाएगा। मान लीजिए फर्स्ट डिग्री के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट डिग्री ये है RCH2OH, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। अगर इसकी रिएक्शन किसी हाइड्रोजन से, किसी भी X2 लिख दें, किसी भी हाइड्रोजन से करा दे रहे हैं, तो RCHO बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, RCHO। आप समझ सकते हैं ऑक्सीडाइजर्स है, क्या करेगा ये, इसको माइग्रेट कर देगा, ठीक है, RCHO बना देगा। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, ओह माय गॉड, ये CH, यहाँ पर हमने जोड़ दिया R, और यहाँ पर R, ये R क्या है, मेथिल ग्रुप है, वो तो आपको पता है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है अब सीधे, क्योंकि रिवीजन का टाइम आ गया है। इसकी भी रिएक्शन अगर H2 से कराते हैं तो सेम पैसे जैसे हम लोगों ने एलाइलिक के लिए पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। जब सेकंड डिग्री से होता है तो डबल बॉन्ड O आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ, किसी के साथ ऐसा होता नहीं, हर जगह मतलब कुछ भी हो तो डबल बॉन्ड O ही लगा दो, ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है। जैसे मान लीजिए R को हमने माना CH3, CH2OH, इसकी रिएक्शन हमने X2 था, इसके स्थान में हमने ले लिया Cl2 ले लिया। तो Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजर है, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो ये CH3 CHO बना देगा, राइट। तो लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कैसे आते हैं भाई, आइए हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ऐसे CH3 लिखा रहेगा, फिर CH2 रहेगा, फिर OH। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो कोई भी रिएक्शन हो, कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं उसके बाद रिएक्शन बताते हैं। CH2, उसने कहा
कि हम Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो A बनेगा, ठीक है, और फिर अगर हम Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो B बनेगा, तो A और B प्रोडक्ट बताइए। तो आपको पता ही चल गया होगा कि जब Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं यानी B का ऑक्सीडाइजर से क्या हो, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है तो इसको माइग्रेट कर देगा, यानी A के स्थान पे आ जाएगा क्या, CH3CHO मिल गया। तो फिर B क्या होगा, और फिर उसकी हम किससे करा रहे हैं रिएक्शन, ऐसे। अब आपको पता है कि जब CH3CHO को, ठीक है, CH3CHO के रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराई जाती है, ठीक है, तो जितने भी ये हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, इस कार्बन के पास जिससे CHO ग्रुप जुड़ा है, वो उतने ही सभी कार्बन हाइड्रोजन हट जाते हैं और उसके स्थान पर ये सभी क्लोरीन आ जाते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन हट जाएगा तो 3 क्लोरीन आ जाएगा इसके स्थान पर। तो B जो हो जाएगा वो CCl3CH हो जाएगा, ये ध्यान रखना कभी भी, ठीक है। मेथेनॉल एथेनॉल की इसकी रिएक्शन हो रही Cl2 से, तो समझ लीजिएगा अल है, ये ऑल नहीं है, अल, ठीक। इसका नाम CHO का नाम होता है अल, जो हम लोग IPSC में पढ़ते हैं ना, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, ये समझ लेना। CHO की रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं Cl2 से, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उससे जितने भी हाइड्रोजन है उसको हटा देगा और उसके स्थान पर Cl3 आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन हटेगा तो 3 Cl3, ठीक है। आइए अगर हम ऐसे हम बात करते हैं, अगर हम सेकंड डिग्री की, तो मान लीजिए ये CH है और यहाँ पर है मेथिल CH3, यहाँ पर भी मेथिल है और यहाँ पर OH है। तो पता चल गया होगा OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन 2 मेथिल ग्रुप से 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 मेथिल ग्रुप से ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं, तो वो समझ लीजिए सेकंड डिग्री है। और अगर सेकंड डिग्री से अगर जुड़ा है तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं पता चलेगा। अभी इन्होंने कहा कि Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं A बनेगा, अभी नहीं पता चला, फिर Cl2 से रिएक्शन करा देंगे तो B बनेगा। अब बताइए A क्या होगा। तो हमने कहा अगर Cl2 बेस ऑक्सीडाइजर है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है, और ये सेकंड डिग्री है, तो जब सेकंड डिग्री से ये रिएक्शन करेगा Cl2 तो समझ लीजिए डबल बॉन्ड O बनाता है। कहाँ पे डबल बॉन्ड O बनता है, यहाँ पर, ये पूरा हट जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यही O रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, Cl2 से, ठीक है, यानी A के स्थान पे आ जाएगा इसकी रिएक्शन, फिर हम ये Cl2 है, ठीक है, Cl2 से करा दे रहे हैं, तब क्या होगा, ठीक है। बताइए Cl2 जब करा रहे हैं तो डबल बॉन्ड O के बाद जो कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड O है, जैसे वहाँ पर CHO था, CHO से जुड़े हुए, यहाँ पर कीटोन समूह से जुड़े हुए जो भी कार्बन है उसके साथ ये जितने हाइड्रोजन हैं इन सबको ये माइग्रेट कर देगा, यानी हटा देगा, और उसके स्थान पर उतना ही क्लोरीन आ जाएगा जितना हाइड्रोजन हटेगा। तो B के स्थान पे आ जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O ही है, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हटेगा, 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन हटा, 3 क्लोरीन, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ध्यान रखना। और सुनिए, अगर इसी की रिएक्शन RCH2OH, ठीक है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल की अगर रिएक्शन कहीं पर अगर हम कापर से कराते हैं, किससे, कापर से, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर कराते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिया जाएगा ऐसा, तब भी आपका RCHO बनेगा, ठीक है। और अगर सेकंड डिग्री की बात करते हैं, ये है फर्स्ट डिग्री, और सेकंड डिग्री की बात करते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पर R है, R, ठीक है, वह कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है, OH समूह जुड़ा है, ठीक है, उसके साथ 2 अगर मेथिल जुड़ा है तो सेकंड डिग्री, फर्स्ट जुड़ा है एक ही मेथिल तो वो फर्स्ट डिग्री, अगर 3 मेथिल जुड़ जाता तो थर्ड डिग्री हो जाता, तो यहाँ से H भी ना होता, ठीक। इसकी रिएक्शन अगर हम Cu से करा रहे हैं, किससे, 200 से 300 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये R और R, ये है कार्बन, सेम वही रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, पूरा माइग्रेट हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है,
ऑक्सीडाइजर ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स कब होते हैं? जब वो एसिडिक मीडियम में होते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मान लीजिए CrO4-2 H+, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम, और MnO4- एसिडिक मीडियम, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स हैं। अभी वो Cl2 जो था Br2 फ्लोरीन I2 यानी X2 जो था वो वीक था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स हैं। ये ध्यान रखना, 20 वीक ऑक्सीडाइजर्स की रिएक्शन आप कराते थे तो या तो आपको CHO बनता था या डबल बॉन्ड O बनता था, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट डिग्री की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से कराते हैं, ठीक है, किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से कराते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजर, मान लीजिए KMnO4- एसिडिक मीडियम में ये हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजर स्ट्रॉन्ग जो होते हैं एसिड मीडियम में कार्य करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं तो ये CHO ना बना के RCOOH यानी OI ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक एसिड है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मेथेनोइक, एथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, ठीक है, ये OI ग्रुप बना देगा। ये ध्यान रखना। क्या यहाँ वहाँ पर अगर मान लो वीक होता तो CHO बनाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो याद रखना कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, वो RCOOH बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं हम सेकेंड डिग्री की, ये R और ये CH और ये OH, इसकी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से, K1O4- H+, ठीक है। तब क्या करेगा? तब यहाँ पर वही होगा जो पहले होता था, यानी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी सेकंड डिग्री जो है वो वैसे ही है जैसे वीक ऑक्सीडाइजर करते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर में ध्यान रखना, ठीक है, एथेनोइक ग्रुप आ जाएगा, COOH समझ लीजिए आ जाएगा, ठीक। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा इटार्ड ऑक्सीडाइजर, यानी इटार्ड ऑक्सीडाइजर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक हिंदी में, ऑक्सीकारक जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीकारक है। और इसका जो फार्मूला है वो है CrO2Cl2, ठीक है। अगर CrO2Cl2 की रिएक्शन, ठीक है, किसी न्यूक्लियर कार्बन से हम लोग करते हैं, अगर उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वह उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और एक सोमेल्ट ऑक्सीडाइजर भी होता है, सोमेल्ट ऑक्सीडाइजर भी वही काम करता है। सोमेल्ट ऑक्सीडाइजर जो है वो है CH2 6 हाँ CH2 6 ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, चलिए याद नहीं आ रहा है, इसे हटा दीजिए, इसे याद नहीं आ रहा, हटा दीजिए। इटार्ड ऑक्सीडाइजर CrO2Cl2, ठीक है। इसके रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से, न्यूक्लियोफिलिक यानी जो न्यूक्लियन के साथ जुड़ा हो, न्यूक्लियोफिलिक यानी बेंजीन है ये, इसके साथ जुड़ा ये कार्बन, ठीक है, ये CH3, ठीक है। अगर इसके रिएक्शन हम करते हैं इटार्ड ऑक्सीडाइजर से CrO2Cl2 से, ठीक है, तो CrO2Cl2 जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है? हाइड्रोजन है। इससे रिएक्शन करेगा तो इसे ये एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, ठीक है, एल्डिहाइड में चेंज करेगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर है, ध्यान रखना यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, CrO2Cl2, ये इसे चेंज कर देगा किसमें? CHO में, एल्डिहाइड में, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दो ही मेथिल जुड़े होते, यहाँ पर CH3 और
यहाँ पर CH3, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराते, CrO2Cl2 यानी इटार्ड ऑक्सीडाइजर से, ठीक है। वहाँ पर आपको नाम दे के भी एग्जाम में पूछेगा, इटार्ड ऑक्सीकारक इटार्ड ऑक्सीडाइजर से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे कुछ नहीं, बस CHO लगा दो और हाइड्रोजन को हटा दो, बस खत्म, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, अगर इसी की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं KMNO, इसकी रिएक्शन करा रहे थे ना, Cr2Cl2CHO बना, लेकिन इसकी रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर KMNO4 माइनस, ठीक है, H+ एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं इसकी रिएक्शन, तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो क्या बनता था CHO, लेकिन यहाँ पर CHO नहीं, COOH, ये तो पहले भी बताया था आपको। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर 2 मेथिल जुड़ जाता है, ठीक है, आर्थो और मेटा पे CH3 और इसकी रिएक्शन KMNO4 माइनस H+ एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो तब भी आप समझ लेना दोनों जगह का जो न्यूक्लियन का जो हाइड्रोजन था, या न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियन का हाइड्रोजन, ये दोनों जगह से हट जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा तो इसके स्थान पर आ जाएगा COOH, यहाँ पर आ जाएगा COOH, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और, जब इसको हम हीट करेंगे, हीट मान लीजिए इसको कर दिए, अगर इसको कभी भी हीट करेंगे तो समझ लीजिए ये हाइड्रोजन, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, यानी यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। यानी दोनों जगह से समझ लीजिए जो भी ग्रुप हटेंगे मिला के वाटर माइग्रेट हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जब हीट होगा तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, ये, ठीक है। यहाँ से OH ग्रुप हट गया तो C+O आ गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, H2 हट गया, तो एक O यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप तो C+O आ जाएगा, और जो ये ऑक्सीजन है ये इन दोनों से यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा ग्रुप है, ये इस तरह कुछ जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, और इसके साथ COOH, ठीक है, यानी एक ओइक ग्रुप जुड़ा है, और सेम ये भी है, इसके साथ कुछ भी जुड़ा है मेथिल, ठीक है, और ये COOH है, एथेनोइक ग्रुप, मेथेनोइक ग्रुप, यानी ओइक ग्रुप हम कह सकते हैं। इसको हीट करेंगे तो मान लीजिए हीट कर रहे हैं तो ये H2O क्या होगा, आप कोई चीज़ को हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर क्या होता है, निकल जाता है ना, भाप बनकर भी उड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। जब ये हटेगा, ये कॉन्सेप्ट में है, एक कॉन्सेप्ट है C+O, ठीक है, यहाँ का जो O होगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, C+O इससे जुड़ जाएगा, यहाँ से ये कार्बन अपना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रूल, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर इस प्रकार होता, ये कार्बन है, इसके साथ मान लीजिए मेथिल जुड़ा है, R जुड़ा, कुछ भी फंक्शन जुड़ा है, लेकिन इसके साथ अगर COOH, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर COOH OH ग्रुप जुड़ा है, इसको अगर हम लोग हीट कर दे रहे हैं, हीट कर देंगे तो CO2 माइग्रेट हो जाएगा। जब CO2 माइग्रेट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, और पूरा हट जाएगा तो यहाँ पर बनेगा, आ जाएगा H, और यहाँ पर COOH, ठीक है। बस इस क्लास में इतना ही, और आगे मैं और कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊँगा। अब आज से यहाँ पर जो भी बताऊँगा सब UPDUS लेके IIT लेवल तक बताऊँगा, ये सभी IIT लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।